दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो शिक्षक भर्ती में दिया गया है उस पर जिस तरीके से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। कई सारे लोग जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के हैं और जो एक एक दो नंबर से अपना चयन नहीं करवा पाए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के कारण, उन लोगों के विषय में बात करेंगे। उनकी किस प्रकार से अनदेखी की गई है, क्या रिजर्वेशन का लाभ उन्हें मिलना चाहिए या नहीं, आपसे भी हम लोग ये जानना चाहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये 8 नवंबर 2021 की एक न्यूज़ है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूज़ में क्या कहा गया है। न्यूज़ में गरीब सवर्णों के आरक्षण पर बात की गई है और कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार की अनदेखी के कारण 1500 पद खाली रह जाएंगे और कई गरीब सवर्णों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने ये 10% गरीब सवर्णों के आरक्षण को जो दिया है, मध्य प्रदेश सरकार की अनदेखी ने सैकड़ों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाकर रखा है, ये कहा गया है इस खबर में। यद्यपि ऐसे बहुत से सवर्ण नेता हैं जो सवर्णों के प्रति सहानुभूति रखते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके और ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को पूर्णतः लागू करने के लिए प्रयासरत भी हैं। और यही कारण है कि बहुत से नेताओं ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवर्णों के 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पूर्णतः लागू करने के लिए पत्र लिखा है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यशपाल सिंह सिसोदिया, नरेंद्र त्रिपाठी, सवर्ण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे के अलावा अन्य कई नेता हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री से इस विषय में फाइनल बातें करने की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ के सदस्यों की माने तो आगामी पखवाड़े में सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस विषय में बात करते हुए सवर्णों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ये यहाँ पर देखिए मामला क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं। मामला देखिए दोस्तों ये है कि जो केंद्र सरकार है उसने ये नया रिजर्वेशन जो दिया है उसका नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन, जो कि 10% पद आरक्षित होते हैं गरीब सवर्णों के लिए। इनको आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जो कि तहसील कार्यालय से बनता है और इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको 10% का जो सवर्ण आरक्षण है उसका लाभ मिल पाता है। तो इसमें एक्चुअली है क्या कि दोस्तों सवर्णों को जो आहर्ता अंक होते हैं, यानी कि किसी भी परीक्षा में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं और दूसरे वर्ग विशेष के लिए दूसरे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो सामान्य वर्ग या हम जिसे कहते हैं अनारक्षित वर्ग, एक वर्ग होता है दोस्तों अनारक्षित वर्ग और दूसरा वर्ग होता है आरक्षित वर्ग। तो अनारक्षित वर्ग के लिए दोस्तों जो होता है, हमेशा आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हायर रखी जाती हैं। अनारक्षित के लिए जैसे अगर अनारक्षित के लिए 60% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं तो आरक्षित के लिए 50% रखे जाते हैं। और यही दोस्तों हुआ है आपका मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चूँकि कई कैंडिडेट्स कई अभ्यर्थी ऐसे रहे जो कि कुछ पॉइंट्स से या कुछ नंबर से अपने जो क्वालिफाइंग स्कोर है उससे पीछे रह गए। यानी कि जैसे अगर आपको 90 चाहिए, जैसे चूँकि अनरिजर्व्ड में आपको 90 चाहिए ही चाहिए, तो 90 जिनको चाहिए था उनका स्कोर किसी का 88 रह गया, तो किसी का 89.5 रह गया, किसी का 88.25, किसी का 87, 86, 82, इस तरीके से नंबर 80 से 90 के बीच में लोगों के नंबर या 75 से 90 के बीच में लोगों के जिनके नंबर आए हैं। अब उन लोगों को यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अंदर से एक निराशा, एक कुंठा की भावना उनके अंदर पैदा हो रही है और वो ये हो रही है कि दोस्तों कि चूँकि वो देख रहे हैं जब आसपास अपने की जिन लोगों के नंबर 76, 78, 79 और 80 हैं वो लोग भी अभी ज्वाइनिंग ले चुके हैं और ऐसी स्थिति में जिन लोगों के नंबर 89 हैं वो लोग मुंह ताक रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर शब्द थोड़ा शायद मैंने आपके लिए सही यूज़ ना किया हो, लेकिन मुंह ताक रहे हैं कहने का अर्थ सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम चूँकि आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की अलग अलग व्याख्या करते हैं, उनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। आरक्षित वर्ग अपने आप में आरक्षित है और अनारक्षित वर्ग अपने आप में कोई रक्षित नहीं है, मतलब वो अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है और रिजर्व्ड है। चूँकि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें एक मुख्य सुविधा ये है कि उनको पासिंग मार्क्स के परसेंटेज को उनको कम किया जाता है, यानी कि उनको पासिंग मार्क्स
का परसेंटेज कम रखा जाता है, यानी इनको 50% मार्क्स में क्वालिफाइंग माना जाता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर EWS के रिजर्वेशन के बाद भी, आरक्षित होने के बाद भी जो EWS वाले हैं उनको 90 में ही पात्र माना गया है, यानी अनारक्षित के समान ही उनको पात्र माना गया है, जो कि एक बड़ी विसंगति है और इसी विसंगति का नुकसान इनको हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं कि EWS को 75 अंकों पर उत्तीर्ण माना जाना चाहिए था तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने EWS भाई बहनों के लिए। गरीबी दोस्तों सबसे बड़ा, गरीबों के लिए आरक्षण ये जो लागू किया गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छी बात है, इसकी सभी लोग तारीफ करते हैं, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देश में गरीबी खत्म करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा आने वाले समय में। तो इसलिए हमें इस आरक्षण का सपोर्ट अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर देश की प्रगति में इसका एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जिस स्तर पर इसको लागू किया जाएगा उसी के साइमल्टेनियस वे में हम इसको देख सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।